क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। नवगछिया स्टेशन के सामने ब्रदर्स होटल एंड फास्ट फूड का भव्य उद्घाटन। नवगछिया के स्टेशन के सामने ब्रदर्स होटल एंड फास्ट फूड का भव्य उद्घाटन बीते रविवार को किया गया। मौके पर संचालक पंकज शाह उर्फ बंटी शाह ने बताया कि उनके होटल में मटन, चिकन, मछली शानदार एवं जायकेदार तरीके से बनाकर परोसा जाता है। नवगछिया में भी होटल में बैठकर लोग नॉनवेज का आनंद ले सकते हैं। वहीं सह संचालक सोनू कुमार शाह ने बताया कि नवगछिया शहर भी लगातार फास्ट फूड का हब बनता जा रहा है। शहर के युवा और लोगों में फास्ट फूड की भी दिलचस्पी और मांग बढ़ती जा रही है। स्थानीय और शहर के लोगों की मांग थी कि एक फास्ट फूड का दुकान हो जिसमें आदमी बैठकर म्यूजिक के साथ खाने का आनंद ले सकें, जिसे ध्यान में रखते हुए शहरवासियों के लिए एक फास्ट फूड का दुकान खोला गया है। होटल एवं फास्ट फूड के दुकान में एक से बढ़कर एक वेज, नॉन वेज, चाइनीज सहित कई तरह के फूड उपलब्ध हैं। वहीं रविवार को उद्घाटन के मौके पर परमानंद शाह, पंकज शाह, द्रौपदी देवी, अनुराधा देवी, सीमा कुमारी, सृष्टि कुमारी, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, राहुल, आशीष, चमन, मयंक, लक्की सहित कई अन्य उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद से ही ब्रदर्स होटल एंड फास्ट फूड से होम डिलीवरी भी होना शुरू हो गया है, जिसका संपर्क सूत्र 7903847882 है। मेरा नाम सोनू कुमार शाह है और मेरा शॉप का नाम ब्रदर्स होटल एंड फास्ट फूड है। और यहाँ फास्ट फूड की जो उत्तम व्यवस्था रखी गई है और जाने माने कारीगर से यहाँ पर फास्ट फूड की तैयारी होती है और चिकन, मटन, मछली, अंडा वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था है। और यहाँ पे बैठने की उत्तम व्यवस्था दी गई है। और यहाँ नवगछिया में बहुत सारे फास्ट फूड की दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ उत्तम व्यवस्था बैठने की गई है सबको देखते हुए। और यहाँ जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, यहाँ ठंडा का भी व्यवस्था रखा गया है और ठंड में गर्म का भी व्यवस्था रखा गया है। तो आप लोग मेरे दुकान में पधारें और ब्रदर्स होटल एंड फास्ट फूड का टेस्ट लें। और फिर कहाँ है ये होटल? नवगछिया स्टेशन के सामने ब्रदर्स होटल एंड फास्ट फूड का दुकान खोला गया है। आप लोग जरूर से जरूर पधारें। भागलपुर में बिहार सरकार ने 3764 करोड़ रुपए के जान माल के नुकसान का दिया ब्यौरा। यूं तो बिहार सरकार ने प्रदेश में बाढ़ से अब तक हुई क्षति का प्रारंभिक आकलन कर लिया है और सोमवार को बिहार पहुंची केंद्रीय टीम के समक्ष बिहार सरकार ने अब तक 3764 करोड़ रुपए के जान माल के नुकसान का प्रारंभिक ब्यौरा दिया है। जल संसाधन विभाग ने बताया कि सबसे अधिक 1470 करोड़ का नुकसान उनके विभाग से जुड़ा है, जबकि कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में 661 करोड़ की खेती चौपट हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम भागलपुर के जिला स्कूल मैदान हेलीकॉप्टर से पहुंची। उसके बाद केंद्रीय टीम DRDA परिसर स्थित समीक्षा भवन में भागलपुर, बेगूसराय और खगड़िया के जिलाधिकारी, आपदा प्रबंधन सहित कई विभाग के अधिकारियों के साथ बाढ़ के कारण हुए क्षति की समीक्षा की। बैठक में सभी विभागों के द्वारा बाढ़ के कारण हुए क्षति का ब्यौरा केंद्रीय दल के समक्ष प्रोजेक्टर के माध्यम से पेश किया। उसके बाद केंद्रीय टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नवगछिया में हुए बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने रवाना हो गई। निर्माण मजदूरों की समस्या को लेकर संगठन करेंगे संयुक्त आंदोलन। मजदूरों की समस्याओं को लेकर निर्माण मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक स्थानीय सेवा कार्यालय में हुई। बैठक में निर्माण मजदूरों के निबंधन नवीनकरण में श्रम विभाग द्वारा बिना वजह अड़चन डाले जाने एवं शिथिलता बरते जाने के खिलाफ संयुक्त आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। आज जो है हम लोग का बैठे हुए हैं, ये संयुक्त ट्रेड यूनियन का है, भवन निर्माण श्रमिकों का मुद्दा को लेके है।
ये मुद्दा है कि क्या हम लोग जिस लेबर कोर्ट में जाते हैं मजदूरों का निबंधन करवाने के लिए, ऑनलाइन मैनुअल करने के लिए, वहाँ के पदाधिकारी का बहुत गलत रवैया है और मजदूरों को बहुत ही शोषित कर रहा है। इतना दबा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्यों आए हो तुम, अभी कोरोना का है, कभी कोई बहाना कर देता है। लेबर मजदूर उनका हक है, वो हक नहीं मांगने देता है। मजदूरों का निबंधन किया हुआ है, इसका सत्यापन समिति में जब सब कुछ किया हुआ है तो भी वो कहते हैं कि नहीं आपका सब गलत है। मजदूर हो क्या, मजदूर होते हुए भी वो मजदूर नहीं कर सकता आपने। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय BRKC कॉलेज कैंपस चितवारपुर कुमीहरा मुसरी घरारी NH 103 समस्तीपुर बिहार। शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स नवगछिया भागलपुर। BLS BBA BCA BJMC B.Ed D.Ed M.Ed में नामांकन जारी है। नवगछिया केंद्रीय टीम ने लिया बाढ़ से क्षति का जायजा। नवगछिया के रंगरा गोपालपुर एवं नवगछिया प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ एवं कटाव से हुए क्षति का आकलन लेने भारत सरकार के 6 सदस्य टीम भागलपुर के जिला पदाधिकारी के साथ नवगछिया पहुंचे। वहीं इस मौके पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी तरह के सड़क, पुल, घर, फसल आदि का जायजा लिया। मौके पर इस्माइलपुर प्रखंड के डिमहा गांव के समीप तटबंध ध्वस्त होने को लेकर विशेष तौर पर जानकारी ली। स्थानीय पदाधिकारी के द्वारा जल संसाधन विभाग से निर्माण तटबंध ध्वस्त होने की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि 15 अगस्त को अचानक सीपेज के कारण तटबंध ध्वस्त हो गया। वहीं तटबंध के ध्वस्त होने के साथ साथ इस्माइलपुर प्रखंड में बाढ़ प्रभावित सहित फसल क्षति का भी जानकारी उन्होंने लिया। मौके पर गोपालपुर में धरारा गाँव में केला, मिर्च, पपीता जैसी फसल को नुकसान हुई, जिसकी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। वहीं निरीक्षण के दौरान धरारा गांव के लोगों के द्वारा बाढ़ राहत वाली राशि नहीं मिलने को लेकर टीम एवं जिला पदाधिकारी से गुहार लगाई। जिला पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि फसल क्षतिपूर्ति के साथ साथ आप लोगों को बाढ़ प्रभावित से हुए नुकसान का भी भरपाई किया जाएगा। वहीं इस निरीक्षण के दौरान 6 सदस्यीय टीम के साथ भागलपुर के जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सिंह, नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, अपर समाहर्ता सहित प्रखंड के BDO एवं CO मौजूद थे। जो एक टीम होती है उस टीम का भ्रमण था, जिसमें एक संयुक्त सचिव रैंक के पदाधिकारी उसको हेड कर रहे थे। तो कल वो टीम का भ्रमण दरभंगा में था, वहाँ भी कई जिलों का प्रेजेंटेशन हुआ। आज उसी क्रम में भागलपुर में खगड़िया और बेगूसराय के जिला पदाधिकारियों द्वारा भी जो बाढ़ को लेकर के क्षति हुई है उसके बारे में अवगत कराया गया। और भागलपुर जिले में नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत कई स्थानों का टीम ने दौरा भी किया, देखा भी जो फसल क्षति हुई है या जो पुलिया डैमेज हुआ है। तो हम लोगों ने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया और उनको बताया कि जो अभी फ्लड आया हुआ था उसके कारण किस तरह की क्षति हुई है। तो टीम सारी चीज़ों को देख करके समझ करके फिर राज्य के जो मुख्यालय है पटना वापस हुई है और फिर उस हिसाब से आगे कार्रवाई हुई। कितने का नुकसान हुआ? नहीं, ये तो देखिए ये डिपार्टमेंट वाइज असेसमेंट तैयार होता है। नवगछिया के डिमहा में हो रहा भागवत का आयोजन, भक्ति में डूबे ग्रामवासी। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत डिमहा गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह कथा आयोजन 5 सितंबर से शुरू हुआ है, जो 14 सितंबर 2021 तक चलेगा। वहीं आयोजन के पहले दिन मंच का उद्घाटन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर सांसद अजय मंडल थे। वहीं कथा में आसपास के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कथावाचक हरिद्वार के महामंडलेश्वर भगवान दास शास्त्री द्वारा कथा में भक्ति की गंगा बहाई जा रही है। मौके पर सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। वो तो दुर्बल ब्रह्मचारी झूठे का धमाल कर दिया हो, वो तो विवस्वान ब्रह्मचारी है। बीरपुर थाना प्रभारी को मिला पुलिस कप्तान से सम्मान। एक समय था जब बीरपुर थाना पर लोगों का विश्वास खत्म हो चुका था। बीरपुर थाने की कमान जब राजकुमार सिंह को दी गई तो राजकुमार सिंह के लिए बीरपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्र को संभालना एक बड़ी चुनौती थी। राजकुमार सिंह ने चुनौती को स्वीकार किया और बीरपुर की कमान संभाली। कमान संभालते ही बीरपुर में अपराधियों पर नकेल कसना प्रारंभ कर दिया और फिर सबसे बड़ी प्रशासन की फजीहत करने वाले
कांड तिलकट्टी करने वालों का भी पर्दाफाश कर दिया। शराब के माफिया पर भी बड़ी नकेल कसने में बड़ी कामयाबी मिली और सबसे बड़ी कामयाबी मिली दियारा के आतंक शबनम यादव की गिरफ्तारी में, जिसके आतंक ने कोशी एवं गंगा दियारा में तांडव मचा रखा था। एक बड़ा सच यह भी है कि प्रशासन को हमेशा फजीहत ही झेलने को मिलती है, पर राजकुमार सिंह के त्वरित कार्रवाई के कार्यों ने मीडिया का भी ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने का कार्य किया। पुलिस कप्तान के द्वारा 1000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप बीरपुर थाना प्रभारी के नाम से घोषणा की गई, जिससे एक और जहां राजकुमार सिंह ने प्रशासन के भरोसे पर खरे उतरने का प्रमाण दिया, वहीं जनता का भी दिल जीतने का कार्य किया है। नवगछिया के सराफ कॉलेज में संपन्न हुआ शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव, 6 मतों से विजयी हुए राजकिशोर सिंह। बनारसी लाल सराफ वाणिज्य महाविद्यालय नवगछिया में मंगलवार को संपन्न हुए शिक्षक प्रतिनिधि के चुनाव में पूर्व शिक्षक प्रतिनिधि प्रोफेसर राजकिशोर सिंह ने शिक्षक संघ के निवर्तमान सचिव डॉक्टर रमानंद सिंह को 6 मतों से पराजित कर अपनी कुर्सी को बरकरार रखने में लगातार चौथी बार सफलता पाली है। चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर मोहम्मद नईमुद्दीन, सहायक निर्वाची पदाधिकारी प्रोफेसर अमरजीत सिंह और प्रोफेसर सुबोध कुमार यादव तथा पराजित प्रत्याशी डॉक्टर रमानंद सिंह सहित सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों ने निर्वाचित शिक्षक प्रतिनिधि प्रोफेसर राजकुमार सिंह को जीत की बधाई दी है। नवगछिया 20 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ एक गिरफ्तार। नवगछिया के जीआरपी थाना क्षेत्र के कटरिया रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध हालत में एक युवक को नवगछिया आरपीएफ के जवानों ने अपने हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसके पास रखी बॉडी में अलग अलग पुड़िये में 20 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जीआरपी थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि आरपीएफ जवानों के द्वारा जांच के दौरान गांजा तस्कर को हिरासत में लिया गया, जिसके उपरांत हम लोग स्टेशन पर पहुंचकर उससे जानकारी लिए हैं, जिसमें पता चला है कि गांजा तस्कर सोनू कुमार सिंह मधेपुरा जिले के लवा लगाम गांव का रहने वाला है। वह गांजा पश्चिम बंगाल से खरीदकर अपने घर लेकर जा रहा था। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। नवगछिया के खरीक के समीप जीआरपी थाने की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, बाल बचे थानाध्यक्ष सहित अन्य कर्मी। नवगछिया जीआरपी थाने की गाड़ी मंगलवार दोपहर बाद गांजा तस्कर को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु खगड़िया जाने के दौरान खरीक टोल प्लाजा के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण थानाध्यक्ष सहित उस पर सवार सभी पुलिसकर्मी एवं अभियुक्त बाल बच गए। जानकारी के अनुसार गांजा तस्कर को प्राथमिकी दर्ज के उपरांत उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए जीआरपी थानाध्यक्ष अभियुक्त को अपने साथ लेकर खगड़िया रेल न्यायालय जा रहे थे, जहां एक ट्रक के अचानक सामने आ जाने के कारण वाहन की आमने सामने की टक्कर हो गई। घटनाग्रस्त से वाहन में काफी क्षति हुई, लेकिन वाहन पर सवार सभी सुरक्षित रहे। थानाध्यक्ष प्रमोद प्रसाद सिंह ने बताया कि बारिश होने के कारण वाहन अनियंत्रित होने से यह घटना हुई है, ऐसे हम सभी लोग सुरक्षित हैं। कदवा व ढोलवजा में बिजली गुल रहने से नल जल योजना बंद। मधेपुरा के चौसा विद्युत सब स्टेशन से सप्लाई होने वाली भटगामा फीडर की बिजली मंगलवार को दिन भर गुल रही। विद्युत आपूर्ति ठप रहने के कारण ढोलवजा व कदवा के लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाया। दिन भर नल जल योजनाओं की मोटर बंद रही। वहीं देर रात तक बिजली सप्लाई नहीं होने से लोगों के अन्य कामकाज में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। समाज सेवी सोनू जायसवाल के साथ अन्य ग्रामीणों ने बताया कि चौसा के भटगामा फीडर से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह लचर है। लोगों को महीना में 10 दिन भी सही ढंग से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती है। नवगछिया जेई राहुल कुमार ने बताया कि चौसा में ही 33,000 की तार में फॉल्ट है। जेई व मिस्त्री देर रात तक फॉल्ट वाली तार को ठीक करने में लगे हैं। बीरपुर में एयरफोर्स के जवान की संदेहास्पद स्थिति में मौत, संशय में प्रशासन। मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे प्रखंड के सोनबरसा वार्ड नंबर 2 एयर विग्घी टोला में एयरफोर्स के जवान का संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाने के कारण पूरे गांव में हंगामा मच गया। सुबह करीब 7 बजे जवान बाथरूम गया, लेकिन काफी समय होने के बाद जब वह बाहर नहीं निकला तो उनकी बड़ी बहन बुलबुल देवी ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो देखा कि उनका भाई जवान गमछे से बाथरूम में कपड़ा टांगने वाले हैंगर से लटका हुआ था। बहन ने गमछा हटाकर भाई को नीचे उतारा और परिवार में सोच मच गया, जिसके बाद ग्रामीण जुटे और इलाज के लिए डॉक्टर गौतम के यहां ले जाया गया। डॉक्टर गौतम के यहां से डॉक्टर राजेश के क्लिनिक भेजा गया। डॉक्टर राजेश क्लिनिक पर नहीं थे तो वहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक जवान स्वर्गीय भृगनंदन झा का 36 वर्षीय पुत्र एयरफोर्स का जवान अमरीश कुमार है। मिली जानकारी के अनुसार जवान करीब 22 दिन
पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर गांव में ही था। जवान को 2 लड़की चिक्की व प्रज्ञा एवं लगभग 1 माह का पुत्र है। जवान शिमला में तैनात था और उनका तबादला बिहटा पटना हो गया था। इधर जवान की मौत होने जाने के बाद घर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं इसकी सूचना बिहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह को दी गई और बिहपुर प्रभारी ने पहुंचकर सबका जायजा लिया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन मृतक के स्थिति को देखकर प्रशासन संशय में थे। उनके अस्पताल में मृतक जवान के बिहपुर स्थित ससुराल पक्ष के ससुर विभास चंद्र झा, महंत नवल किशोर दास, मोहन, गौतम, पत्नी खुशबू कुमारी सभी पहुंच गए थे और सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। नारायणपुर के तेडीहा में नाव पलटा, 2 लापता, 1 का मिला शव। मंगलवार की सुबह नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत रायपुर पंचायत के तेडीहा गांव के पास कोसी की उपधारा में नाव पलट गया। वहीं नाव पलटने से कई ने तैरकर जान तो बचा लिया, लेकिन 2 व्यक्ति इसमें से लापता हो गए। मिली जानकारी के अनुसार लापता व्यक्ति में से एक यदुनंदन शर्मा की 15 वर्षीय पुत्री सुमन कुमारी और अखिलेश शर्मा का 12 वर्षीय पुत्र मृत्युंजय कुमार है, जिसमें सुमन कुमारी के शव को एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया और दूसरे का खोज जारी है। वहीं सूचना मिलने पर नारायणपुर अंचलाधिकारी अजय कुमार सरकार, प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिमोहन कुमार, भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार, एसआई रवि कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों द्वारा लापता व्यक्ति को खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं मिला है। नारायणपुर अंचलाधिकारी ने गोताखोर को लगाया, फिर भी कोई नहीं मिला। नारायणपुर सीओ ने एसडीआरएफ की टीम को लापता व्यक्ति को खोजने के लिए कोसी की धार में लगाया, जहां सुमन कुमारी का शव बरामद हुआ। संदिग्ध अवस्था में चोरी के आरोप में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। नौगछिया के गोपालपुर पुलिस ने बीती रात को संदिग्ध अवस्था में चोरी की नियत से घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार युवकों के नाम क्रमशः मिथुन कुमार पिता बबलू मंडल एवं नीतीश कुमार पिता मंटू मंडल, ग्राम नया टोला फुलकिया, थाना इस्माइलपुर है। दोनों युवकों को मकनपुर चौक NH31 से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों संदिग्धों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने दी। नवगछिया के रंगरा पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने 3 युवकों को संदिग्ध अवस्था में बीते मंगलवार की सुबह रंगरा तिनटेंगा दियारा सड़क मार्ग से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक गौरव कुमार प्रेसर मीटर मंडल, सोनू कुमार प्रेसर घूटन मंडल और विकास मंडल प्रेसर महेश मंडल हैं। सभी रंगरा थाना क्षेत्र के रंगरा गांव के हैं। पुलिस ने इनके गतिविधि को देखते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि यह तीनों युवक किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकजुट होकर योजना बना रहा था, जिसे धारा 109 CRPC एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय को सौंप दिया गया है।